तेजस्वी पर लगा एक और बड़ा आरोप। बिहार सरकार की मंत्री ने खोली पोल। इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री तेजस्वी की पोल खोल रही हैं। इस वक्त तेजस्वी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे या फिर नहीं, या फिर उनका इरादा यूरोप से ना आने का है। क्योंकि अब तो राघोपुर की जनता भी ये सवाल पूछने लगी है कि तेजस्वी क्या वहां से कभी आएंगे भी, क्योंकि उन्होंने तेजस्वी को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा है। तेजस्वी सीएम तो नहीं बन पाए, लेकिन राघोपुर की जनता ने उन पर जरूर विश्वास जताया। लेकिन क्या तेजस्वी इन लोगों के विश्वास को आसानी से तोड़ देंगे? ये सवाल तो पूछे जाएंगे, और ये सवाल भी कि आखिर कब तक सत्ता पक्ष के सवालों के जवाब तेजस्वी दे पाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार सरकार के मंत्री शेषी सिंह ने एक बार फिर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेशी दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब वो विदेश चले गए। ये नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अच्छे संकेत नहीं है। शेषी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को पहले ही दरकिनार कर रखा है। जो नेता जमीन से जुड़े नहीं होते और लोगों के लिए काम नहीं करते, वो चुनाव जीतने के लायक नहीं होते। तेजस्वी यादव जनता के बीच नहीं रहे, चुनाव लड़े तो बहुमत नहीं मिला, अपनी सीट भी बड़ी मुश्किल से बचा पाए, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष बन गए। मंत्री ने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष को भी समय देना होता है अपने नेताओं को, लेकिन विधानसभा का पहला सत्र चल रहा था और वो बिहार से विदेश चले गए। ये अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। विधायकों के टूटने पर शेषी सिंह का बड़ा बयान। शेषी सिंह ने राजद विधायकों के टूटने पर कहा है कि जब नेतृत्व कमजोर होता है तो भरोसा टूट जाता है। उनके लोगों का अपने नेता प्रतिपक्ष पर भरोसा नहीं रहता। मंत्री शेषी सिंह ने यह भी कहा कि राजद के लोग अब अपने नेता पर यकीन नहीं करते, इसलिए पार्टी में फूट पड़ने लगी है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जहां विपक्षी दल के सदस्य अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं। शेषी सिंह ने कहा कि मजबूत नेतृत्व की कमी से ही ऐसी स्थिति आती है और तेजस्वी यादव इसमें कमजोर साबित हो रहे हैं। हालांकि शेषी सिंह ने खेल विकास की योजनाओं पर भी कहा कि बिहार सरकार की सबसे बड़ी और प्रतिभाशाली योजना है सक्षम और प्रेरणा। 1 जनवरी से इसका पोर्टल खुल जाएगा। बिहार सरकार की ओर से स्पॉन्सरशिप दी जाएगी। खिलाड़ियों को शुरुआती दौर में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, लेकिन बिहार पहला ऐसा राज्य होगा जो युवाओं की प्रतिभा को खोजकर प्रोत्साहन देगा। बहुत सारे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा और बेहतरीन तरीके से पैसे भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ओलंपिक स्तर पर खेलने के लिए आज से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना से भी खिलाड़ियों में आत्मविश्वास जगा है, जो तेजस्वी यादव ने कभी नहीं किया। रामकृपाल यादव ने भी आरजेडी पर कसा तंज। इतना ही नहीं, बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने भी राजद के एक पोस्ट पर कहा है कि हम राजद के व्यवहार को अच्छी तरह जानते हैं और लोग राजद का चेहरा पहचानते हैं। उन्होंने ये बात राजद के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही है। मंत्री ने कहा कि आरजेडी की राजनीति हमेशा से विवादास्पद रही है और अब लोग इसे समझ चुके हैं। बिहार की जनता राजद के असली चेहरे को जानती है, इसलिए वो अब उनका साथ नहीं देती। रामकृपाल यादव ने आगे कहा कि सरकार राजद की हर चाल को समझती है और जनता भी अब जागरूक हो गई है। हालांकि आपको बता दें, रामकृपाल यादव कभी लालू यादव के काफी भरोसेमंद नेता हुआ करते थे, लेकिन आज वो तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। कहां खो गया तेजस्वी का तेज? क्रिसमस के बाद नया साल भी विदेश में ही लगता है मनाएंगे, यानी जनवरी 2026 में पटना लौटेंगे या नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहा है तो उसका निजी मामला है, इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणी करना सही नहीं। लेकिन उनके विदेश यात्रा को लेकर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने विधायी जिम्मेदारी को बीच में छोड़कर विदेश जाने का फैसला लिया। सदन के सत्र से बीच में ही गायब। तेजस्वी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन है। परंपरा यही रही है कि नई विधानसभा के गठन के बाद नेता प्रतिपक्ष सदन में राज्यपाल के अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जरूर शामिल रहता है। 3 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण था और 4 दिसंबर को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा थी। नेता प्रतिपक्ष इन दोनों महत्वपूर्ण मौके पर विधानसभा से गैर हाजिर रहे। वो 1 और 2 दिसंबर को सदन की कार्रवाई में शामिल हुए, लेकिन 2 दिसंबर की शाम को ही वो दिल्ली से रवाना हो गए विदेश यात्रा के लिए।
विदेश यात्रा पर जाना निजी फैसला हो सकता है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो गया। ये एक संक्षिप्त सत्र यानी 1 से 5 दिसंबर 2025 तक था। तेजस्वी अपने विधायी कार्य निपटाकर 5 दिसंबर को निजी यात्रा पर जा सकते थे, लेकिन वो बिहार विधानसभा के सत्र को बीच में छोड़कर ही विदेश चले गए। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी अपनी विधायी और राजनीतिक जवाबदेही के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। बड़ी हार की छोटी समीक्षा। वहीं करारी हार के बाद दल के नेता तेजस्वी की इतनी लंबी छुट्टी पड़ जाने से पार्टी के विधायक यानी जो तमाम विधायक हैं जो जीत कर आए हैं 25 असमंजस में है। जो पार्टी 77 से 25 पर लुढ़क गई हो, उस दल के नेता को भला छुट्टी मनाने का ख्याल कैसे आ सकता है? बेबाकी से यह सवाल तो पूछा जाएगा। यह आत्ममंथन का समय था, ईमानदारी से हार की समीक्षा का समय था। 17 नवंबर को हार की समीक्षा के लिए सभी पराजित उम्मीदवार पार्टी के कार्यालय में जुटे भी थे। तेजस्वी इस बैठक में रहे, लेकिन चर्चा सिर्फ 3 घंटे चली। इतनी बड़ी हार की इतनी छोटी समीक्षा पर्याप्त नहीं थी। बैठक कई दिन और कई बार होनी चाहिए थी। हर एक सीट की हार के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए डाटा और मेहनत की जरूरत थी। ये इच्छा शक्ति तेजस्वी यादव में बिल्कुल नहीं दिखी। वो बुझे और खामोश नजर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहने वाले तेजस्वी ने हार के 8 दिनों तक कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। क्या तेजस्वी यादव पार्टी की करारी हार और पारिवारिक विवाद के कारण तनाव में है? ये भी बेबाकी से सवाल पूछा जाएगा। लालू से तेजस्वी को लेनी चाहिए सीख। सवाल यह भी है कि क्या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उनका आत्मविश्वास अब पूरी तरीके से टूट चुका है? क्या अपने इसी तनाव से मुक्त होने के लिए वो छुट्टियों पर निकल गए हैं? हार तो और मेहनत के लिए प्रेरित करती है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई प्रतिभागी तो चौथे प्रयास में सफल होते हैं। संघर्ष से ही जीत का रास्ता निकलता है। लालू प्रसाद 1977 में छपरा लोकसभा चुनाव जीतकर हीरो बन गए थे, लेकिन 1980 में वो छपरा में हार गए। लेकिन इस हार से टूटे नहीं। 1980 का विधानसभा चुनाव आया तो छपरा छोड़कर सोनपुर से लड़े, विधायक बने। 1985 में भी सोनपुर से ही विधायक बने। आज वो बिहार के दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं। इसी तरह नीतीश कुमार भी। नीतीश कुमार 1977 और 1980 में विधानसभा का चुनाव हार गए थे। लगातार 2 हार से उनके परिवार के लोग हताश हो गए थे। नीतीश कुमार को भी बड़ा झटका लगा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तब अपनी पत्नी मंजू सिन्हा से एक और मौका देने की बात उन्होंने कही। उनकी पत्नी सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक थी। उन्होंने अपने वेतन से बचाकर 20,000 रुपए जमा किए थे। ये रुपए उन्होंने अपने पति नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने के लिए दे दिए। 1985 में नीतीश कुमार पहली बार विधायक बने। आज वो ऐतिहासिक ऊंचाई पर खड़े हैं। बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम उन्होंने कर लिया है। लेकिन तेजस्वी ने तो हार के बाद बिहार ही छोड़ दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए ये पलायनवादी सोच ठीक नहीं है। हार के बाद ही टीम को अपने कप्तान की सबसे अधिक जरूरत होती है। वो अपने सहयोगियों का हौसला बढ़ाता है और आगे का रास्ता तैयार करता है। चुनाव परिणाम के करीब 1.5 महीने बीत गए, लेकिन राजद के विधायक आगे की रणनीति को लेकर ऊहापोह की स्थिति में है। विपक्षी तेजस्वी यादव को लापता बताकर व्यंग कस रहे हैं, और अगर तेजस्वी ऐसे ही गायब रहे तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा तेजस्वी को ही होगा और किसी को नहीं। इतना और जरूर कहा जा सकता है कि तेजस्वी के साथ साथ पार्टी भी गर्त में चली जाएगी, क्योंकि आरजेडी पार्टी का जिम्मा लालू प्रसाद यादव की तरफ से तेजस्वी यादव को ही सौंपा गया है। लेकिन तेजस्वी यादव को ना तो पार्टी की फिक्र है, ना ही अपने सियासी भविष्य की। उनको फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ यूरोप यात्रा की, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो क्रिसमस में वो यूरोप ना जाते, ऐसे में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था। ऐसा ना होता तो नए साल पर भी वो बिहार में नजर आते, ना कि यूरोप में, ऐसे में जब उनके विधायकों के मन में ऊहापोह है। और आगे आने वाले समय में यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तेजस्वी का सियासी सफर काफी मुश्किलों भरा रहने वाला है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि जो आगे आने वाला भविष्य तेजस्वी का कहता है वो यही कहता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।